ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपस्वर्ग। उपस्वर्ग के बारे में देखेंगे। तो उपस्वर्ग उस तरीके से लगाए जाते हैं जो हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़े जाते हैं, यानी पहले जुड़े जाते हैं। जैसे कि पुत्री शब्द है हमारे सामने, तो पुत्री एक शब्द ही है, लेकिन आगे हमने सु जोड़ दिया, तो सु क्या है, तो वो उपस्वर्ग कहलाता है। तो सु उपस्वर्ग है। तो ऐसे ही काफी सारे बहुत सारे प्रत्यय हमें दिए हैं, वो उन प्रत्ययों को हमें पढ़ना है। जैसे कि विदेश, देश शब्द है, ये भी एक शब्द है, सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन इसके आगे वी लगाने से भी ये पूरा शब्द बनेगा विदेश। विदेश यानी बाहर, हमारे देश के बाहरी देश, दूसरा देश। विजय, जय भी है, जय एक शब्द है, लेकिन वी लगाने से ये शब्द हो जाएगा विजय, यानी जो जीतता है, वो विजयता को प्राप्त करता है वो। प्रतिदिन, प्रति उपस्वर्ग है, और दिन जो है वो एक शब्द है, शब्द बना प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज, एवरी डे, हर रोज, एवरी डे, नित्य नियम। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हैं हमें समझने के लिए, देखो ध्यान दो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें पुत्री, जय, देश और दिन मूल शब्द है, बराबर। इन सभी शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। ये शब्दांश इन शब्दों के पहले जुड़े गए हैं। उपस्वर कहाँ जुड़ते हैं? कोई भी शब्द से पहले, शब्द के पहले, शब्द से पहले जुड़े गए को उपस्वर्ग कहा जाता है, बराबर। ये शब्दांश आरंभ में जुड़कर शब्दों को विशेष बना देते हैं, यानी विशेषता बताते हैं, उसका एक विशेष रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है, क्योंकि शब्द का परिवर्तन हो जाता है। जय, जय होना, किसी का जयकार होना, विजय हो जाना, यानी कोई चीज को हमने पूरे तरीके से जीत लिया। ठीक है, तो दोनों शब्द मीनिंगफुल है, सार्थक शब्द है। यहाँ पुत्री के आरंभ में सु जुड़ने से अर्थ हुआ पुत्री जो अच्छी है, उसे कहा जाता है सुपुत्री। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त तो होता है कि ये कुपुत्र है। कुपुत्र का अर्थ होता है कि ये पुत्र ऐसा है जो किसी का मानता नहीं है, यानी बुरा। और सु का अर्थ होता है अच्छा। तो दोनों शब्द में आपको यहाँ पे उपस्वर्ग देखने को तो मिलेंगे, लेकिन साथ में उनके अर्थ में परिवर्तन देखने को भी मिलेंगे। जैसे कि एक अन्य उदाहरण दिया है, देश में वी जुड़कर अर्थ निकलता है दूसरा देश। दूसरा देश है, लेकिन वी अगर जुड़ जाता है तो वो विदेश, दूसरा विदेश हो जाएगा। और उसके आगे अगर स्व जोड़ दिया तो स्वदेश, स्वदेश, हाँ, स्वदेश। कल बोलो मत बीच में, पूछू तभी उत्तर दो। ऐसा ना हो कि इसी क्लास में मुझे डांटना पड़े, ताकि जितनी बार ये रिकॉर्डर देखोगे ना, सब सुनेंगे उतनी बार। स्व का अर्थ होता है जैसे कि खुद का देश, मेरा देश, स्वदेश। और विदेश का होता है कि दूसरा देश, हमारे देश से एक दूसरा देश, विदेश जा रहा हूं मैं, विदेश जा रहा हूं यानी दूसरे देश में जा रहा हूं मैं। स्वदेश यानी मैं अपने देश में रह रहा हूं, तो स्वदेश का अर्थ होगा कि खुद का देश। अन्य उदाहरण की तरफ, दिन शब्द के आरंभ में प्रति जुड़ने से अर्थ हुआ जो हर दिन हो रहा है, वो एवरीडे, हर रोज हो रहा है, उसको कहते हैं प्रतिदिन। इन सभी शब्दों के आरंभ में एक वर्ण या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। फिर से
आरंभ में एक वर्ण या शब्दांश, वर्ण आया, ठीक है, मात्रा के साथ वर्ण लगा है, इसे वर्ण कहते हैं। लेकिन प्रति जो दिया है उसको हम शब्द कहेंगे, क्योंकि एक से अधिक है, दो है, इसीलिए वर्ण जुड़ेगा या तो शब्द जुड़ेंगे। और जब Because ये किसी if you give me your number, so I will add you in Smart Girl group. क्या है बीच में ये, अगर वर्ण जुड़ेगा और शब्द जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेंगे ये वर्ण या शब्द, जो मूल शब्द होगा वहां पे जुड़ेंगे। और मूल शब्द के साथ जब कोई अन्य वर्ण या शब्द जुड़ता है तो उसको कहा जाता है उपस्वर्ग। जैसे कि उपस्वर्ग की परिभाषा दी है यहाँ पे, परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में, मूल शब्द यानी मेन वर्ड जो प्रॉपर दिया है वो, जैसे कि दिन, ये मूल शब्द है, पर उपस्वर्ग क्या लगेगा, प्रति, तो शब्द बना प्रतिदिन, उसका अर्थ होता है हर रोज। आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वे उपस्वर्ग कहलाते हैं। हविस रिकॉर्ड ऑफ करो, रिकॉर्डिंग बंद करो।